हाँ, यो कैसी आवाज थी? हाँ, आंधी आई है के? यो लालटेन कैसे बुझ गई? हो सकता है हवा कुछ ज्यादा ही तेज होगी, तभी लालटेन के हिलने की आवाज आ रही थी। कैसी अजीब रात है। न जाने इस गांव में हर अमावस की रात मनहूसियत क्यों छा जावे हैं। अनु, हाँ अनु रुक जा। हाँ, यो कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है मानो कोई दूर से चिल्ला रहा हो। अनु बेटा, बगीचे में मत जा। बगीचा? अनु, बगीचे में मत जा, वहां जॉन मैथ्यू है। हाँ, जॉन मैथ्यू? अनु बेटा मत जा बगीचे में। हाँ, कहीं अनु खतरे में तो नहीं है? मैंने जाके देखना होगा। रात निकली जा रही है, ना जाने चौधरी जी कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, कहीं बहुत देर ना हो जाए। कंचन, मैंने अपना काम कर दिया है। वो छोरा बगीचे में पहुंच चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अपना आखिरी दांव खेलने का वक्त आ गया है। ये माँ इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? कहीं वो आज रात दोबारा बगीचे में तो नहीं जाने वाली है? हाँ, वो तो चली गई। आज अमावस की रात भी है, कहीं आज फिर बगीचे में कुछ बुरा ना हो जाए। पर मुझे अकेले जाने में घबराहट भी हो रही है। क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? हाँ, ये मासी क्या कर रही हैं? और वो भी इतनी रात को? हाँ, मासी कहाँ गई होंगी? हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है और बाहर का दरवाजा भी खुला है। कहीं मासी बगीचे में तो नहीं गई हैं? जाकर देखता हूँ। तो माँ बगीचे में ही जा रही है, पर इतनी रात को क्यों? पापा से बात करने तो ये शाम को जाया करती है। माँ को अंदर गई कुछ देर हो चुकी है, मुझे भी अब उनके पीछे जाना चाहिए। आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि अमावस की रात को आखिर होता क्या है। अन्नू बेटा, कहाँ जा रही है? अंदर मत जा बेटा, बगीचे के अंदर मत जा। पापा? वापस लौट जा। पापा? अनु! हाँ? अनु! राजवीर? ये तो राजवीर की आवाज थी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? जाकर देखती हूँ। मासी तो सच में बगीचे के अंदर चली गई। उन्हें जरूर कुछ पता चला है। उनके पीछे जाके देखता हूँ। आवाज तो अंदर से ही आई थी, पर बगीचे में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं है यहाँ। फिर वो आवाज किसकी थी? और बगीचे के बाहर वो आवाज पापा की ही थी ना? फिर हाँ, ये सामने की झोपड़ी में रोशनी कैसे होने लगी? अभी तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। कहीं अंदर कोई है तो नहीं? शायद माँ। जाकर खिड़की से देखती हूँ। हाँ, मैं मासी का पीछा कर ही रहा था कि मैंने उन्हें झोपड़ी के पास जाते हुए देखा। मासी झोपड़ी की खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, तो मैं भी झोपड़ी के और पास चला गया और मासी को छुप के देखने लगा। मैं मासी को देख ही रहा था कि तभी वो जोर से चीखी और भागकर झोपड़ी के अंदर चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मासी ने अंदर ऐसा क्या देख लिया कि उनकी चीख निकल गई। तो मैं भी खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगा, पर अंदर जो मुझे दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। अंदर नानी खड़ी थी और उनके बगल में वही पतीला था जो उस झोपड़ी में हमेशा रखा होता था, पर इस बार उसमें सलाइन की बोतल से खून की बूंदें गिर रही थी।
नीचे लगी आग से वो पतीला उबले जा रहा था और नानी उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उस पतीले के ठीक बगल में एक खटिया रखी थी जिस पर कोई लेटा हुआ था और उसके हाथों में सुई घुसी हुई थी। गौर से देखा तो समझ आया कि पतीले में उसी इंसान का खून बूंद बूंद करके इकट्ठा हो रहा था। पर होश तो मेरे तब उड़े जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा। वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर भैया थे। उसके बाद मैं भी भागकर झोपड़ी के अंदर चला गया। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या किया है तुमने राजवीर के साथ? वही जो मुझे करना चाहिए था। माँ, तुम पागल हो चुकी हो। हटो सामने से, मुझे देखने दो उसे। अब बहुत देर हो चुकी है अनु। हाँ? क्या मतलब? क्या बोल रही हो तुम? यही कि राजवीर अब बच नहीं सकता। मेरी इस विधि के बाद कोई नहीं बच पाया है। क्या क्या बकवास है ये? हटो सामने से, मुझे देखने दो। मत जाओ उसके पास। मैंने कहा ना, अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं कर सकती हो तुम। इसीलिए जो हो रहा है वो होने दो। वैसे भी इस सब के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। पागल हो चुकी है आप। सुन रही है आप? पागल हो चुकी है आप। आपको अंदाजा भी है कि आप ये क्या कर रही है? अरे, आपने एक इंसान की जान ले ली है। मार डाला है आपने उसे। विधि के पूरे होने के लिए ये जरूरी है। बाहर में गई आपकी विधि। नहीं जानना है मुझे आपकी विधि के बारे में। यहाँ किसी की जान चली गई है और आपको अपनी विधि की पड़ी है। उस रात आप मास्टर जी को इसीलिए बगीचे में लेकर आई थी ना? हाँ, इसीलिए लेकर आई थी ना, ताकि आप उनकी जान ले सके। हाँ, कहाँ है मास्टर जी? बताइए। लापता? हाँ, अरे मार डाला है आपने उन्हें, मार डाला है। हाँ, मार डाला। ले ली मैंने उनकी जान। क्यों? क्या बिगाड़ा क्या था उन्होंने आपका? क्यों मार डाला उन्हें आपने? ताकि पापा को उनकी आवाज दिला सको, है ना? हाँ, यही सोच रही है ना आपकी मुझे इस बारे में कैसे पता चला? देखी है मैंने आपकी किताब। अच्छे से पता है कि आप कौन सा खेल खेल रही हैं। राजवीर से क्या चाहिए था आपको? हाँ, इसने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों मार डाला इसे? सही समय आने पर तुझे वो भी पता चल जाएगा कि राजवीर का शरीर मुझे क्यों चाहिए था। अरे, अब कौन सा समय आने वाला है? मार तो डाला आपने सबको। मास्टर जी, राजवीर, ये सब करना जरूरी था। अरे क्यों जरूरी था? अपनी मनगढ़ंत विधि के लिए आपने उन्हीं लोगों की जान ले ली जो हमें अपना मानते थे, जो हमसे लगाव रखते थे। आखिर क्यों माँ, क्यों? तूने कहा कि तूने मेरी किताब पढ़ी थी। हाँ, तो तुझे उस पन्ने की आखिरी लाइन याद नहीं है? हाँ, कौन सी लाइन? यही कि आत्मा और शरीर के अंगों के मिलन के लिए करुणा भाव का होना आवश्यक है। तो इससे इन सब का क्या लेना देना? अनु, मैंने पहले ऐसी कोशिशें बहुत की थी। इसी वजह से गांव में बहुत जाने भी गई हैं। उन मौतों से तेरे पापा की आत्मा तो आ गई, पर उन्हें इंद्रियां नहीं मिल पाई। फिर मुझे पता चला कि इस विधि में उन्हीं का खून काम आएगा जो हमारे परिवार से बेहद करीब होगा, लगाव रखेगा, और तो और जिसकी कोई एक इंद्री सबसे तेज होगी। जैसे मास्टर जी, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी क्योंकि वो संगीत सिखाते थे और उन्हें हमारे घर से लगाव भी था। इसीलिए मुझे अपनी विधि पूरी करने के लिए उनका इस्तेमाल करना पड़ा। फिर तुमने पापा की आंखों के लिए किसका इस्तेमाल किया? हाँ, जीजा जी? माँ, तुमने जीजा जी को? पापा के साथ क्या हुआ था मासी? वही जो मास्टर जी और राजवीर के साथ हुआ। तेरी नानी ने अपनी विधि पूरी करने के लिए उन्हें भी नहीं छोड़ा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो क्या चाहती थी आप? हाँ, जिस रात कुंदन के पापा ट्रांसफॉर्मर ठीक करने यहाँ आए थे, उस रात मैं यहीं इसी झोपड़ी में थी और मुझे हाल ही में पता चला था कि विधि पूरा करने का सही तरीका क्या है। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि उनका बस जरा सा खून निकालूंगी, और सच कहूँ तो मैंने थोड़ा ही खून निकाला था, पर शायद इस विधि का विधान ऐसा ही है।
एक बार किसी इंसान का थोड़ा भी खून अगर इस विधि में इस्तेमाल हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। शायद इसीलिए कुंदन के पापा की भी मौत हो गई। वाह वाह वाह, कितनी आसानी से आपने उनकी मौत को विधि का विधान बता दिया। उनकी ही नहीं, सभी की मौत को, जबकि उन सबकी गलती बस इतनी थी कि उन्हें हमारे परिवार से लगाव था, प्यार था। शुक्र मना कि तू बच गया कुंदन, वरना तेरी नानी का बस चलता तो तेरी, मेरी, हम सबकी बलि दे दी होती इन्होंने। फालतू की बातें मत कर अनु, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। बस कीजिए माँ, बहुत हो गया आपका, बहुत कर लिया आपने हमारे लिए, अब बख्श दीजिए हमें। मासी, मम्मी। मम्मी की चीख सुनते ही हम लोग भागे भागे घर तक गए, पर वहां पहुंचने पर मैंने जो देखा उससे मेरे अंदर इतनी ज्यादा दहशत भर गई कि मेरा शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। हमारा घर धू धू कर जल रहा था और सामने जॉन मैथ्यू और उसके लोग खड़े थे। वहीं जमीन पर मम्मी बेहोश पड़ी थी। मम्मी को जमीन पर बेहोश देखकर मैं भागकर उनके पास चला गया। जॉन मैथ्यू, ये क्या किया तुमने? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। कुछ ज्यादा ही मोहलत दे दी थी तुम लोगों को मैंने, पर फिर मुझे ख्याल आया कि तुम सब की अकड़ तो इसी घर में है ना, और अगर मैंने ये घर ही तुम लोगों से छीन लिया उसके बाद तो तुम लोगों के लिए इस काम में कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखो, घर तो धो धो कर जल रहा है। अब कहाँ रहोगे तुम लोग? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? यहाँ मैंने तुम्हारा घर जला दिया है और तुम हिम्मत की बात कर रही हो? अनु चौधरी, मैंने कहा था ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देख लिया ना मेरी बात ना मानने का नतीजा। अब तो सामान भी बांधने की नौबत नहीं रही। मुंह क्या देख रही हो मेरा? अपने परिवार को उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना तुम सभी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझी ना? ए जॉन मैथ्यू, जबान संभाल के बात करो। ये लो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे अपने घर को गौर से देखो अनु चौधरी, तेरी सारी अकड़ कैसे आग में जल रही है। भरोसा नहीं होता तो अपनी माँ को ही देख लो, कैसे अकड़ मिट्टी में मिलकर रह गई है। क्यों रे बुढ़िया, सही कहा ना? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हाँ, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी जॉन मैथ्यू, और अब वो मौका आ चुका है। आग लगाने की बारी अब मेरी है। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे? चिंता मत कर, कुछ ही देर में तेरा भी हश्र यही होगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन है? कौन है? ये ऊपर कैसे? कौन है? जॉन मैथ्यू, मैंने कहा था ना, मेरे होते तो इस गांव को छू भी नहीं सकता। चौधरी, जब तक इस गांव का जमींदार यहाँ है तब तक इस गांव की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज, 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 छोड़ो, छोड़ो मुझे। चौधरी जी, अरे कंचन, चिंता मत करो, इसकी एक दो लातों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रही बात जॉन मैथ्यू की, तो अब वो दोबारा नहीं आएगा, और अगर आया तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके साथियों का हुआ है।
देख ले अनु, तू भी देख ले कुंदन। तुम दोनों के सारे सवालों के जवाब तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मैंने कुर्बानियां दी, पर उन सभी के पीछे एक ही मकसद था, अपने घर, अपने परिवार और अपने गांव की सुरक्षा। और आज मेरी सिद्धि का परिणाम तुम सभी के सामने है। पखेड़ा गांव की लड़ाई में जीत हमारी हुई है।